मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। बहुत सारे बच्चों की क्लास 11 के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम्स को हल निकालने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो पे नए तो यार सबसे पहले लाइक ठोक दो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो बच्चों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा क्लास 11 का फिजिक्स का फॉर MHT-CET के लिए लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से बच्चों। इसके पहले मोशन इन प्लेन चैप्टर के मैंने 13-14 मिनट में मैंने आपको थोड़ा सा सिनॉप्सिस बताने की कोशिश की। इसमें हम लोग फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन या सिनॉप्सिस बोल सकते हैं, वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो टाइम न गवाते हुए हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर में मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स में बच्चों स्टैटिक और काइनेटिक्स पढ़ते हैं। स्टैटिक मतलब जो रेस्ट में हो, जो चीज रेस्ट में उसको स्टैटिक बोलते हैं। मोशन रेस्ट में हो मतलब रेस्ट में मतलब मोशन में। काइनेमेटिक्स मतलब क्या, जो चीज मोशंस में हो उसको काइनेटिक्स कहते हैं। काइनेटिक्स के दो टाइप से बच्चों, एक है काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स, जिसमें मोशन तो हो रहा है लेकिन कॉज पता नहीं है, किसके कारण हो रहा है ये पता नहीं है, उसको काइनेटिक्स बोलेंगे। जैसे कि वेलोसिटी हो रही है लेकिन किसके कारण हो रही है पता नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है कॉज पता है क्या नहीं। लेकिन जिसमें कॉज पता होता है, ये क्यों हो रहा है, एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है सर, एफ के कारण फोर्स लगा इसलिए एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है, ये जो कॉज बताएगा वो डायनामिक्स बताने वाला है। क्या डायनामिक्स, फास्ट हो रहा है बच्चों, डायनामिक्स बोलते इसको। जैसे कि टॉर्क के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है, अल्फा हो रहा है, किसके कारण, टॉर्क के कारण। ये कॉज बता रहा है, किसके कारण हो रहा है बता रहा है। यहां पे किसके कारण हो रहा है पता नहीं है, हो रहा है बस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन किसके कारण आई डोंट नो। बात समझ में आ रही बच्चों। चलो, इसमें लीनियर मोशन, जो मोशन स्ट्रेट लाइन हो, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हो। ठीक है, आपको समझना है बेटा, डिफाइन याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर मोशन, जो मोशन है ना सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल से हो उसको सर्कुलर मोशन। पैराबोलिक मोशन होता है, पता होगा आपको। अदर कॉम्बिनेशन क्या है सर, जैसे कि काइनेमेटिक V इज इक्वल टू U प्लस AT है ना, S इज इक्वल टू UT हाफ AT स्क्वायर, फार्मूला याद होना चाहिए है ना। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस S, ये काइनेमेटिक इक्वेशंस याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऐसे भी V माइनस U डिवाइड बाई T है ना, चेंज इन वेलोसिटी, तो ये पता होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ कुछ पार्ट्स कट है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस है बच्चों, डिलीटेड पोर्शन भी इसमें, ठीक है ना। तो न्यूटन्स लॉ भले कट किए है सिलेबस में से, लेकिन याद रखो पहला लॉ सभी को पता है, एवरी ऑब्जेक्ट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्ट अपॉन द अनबैलेंस फोर्स। मतलब कोई चीज खड़ी है तो खड़ी ही रहेंगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक। दूसरा लॉ है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। इसी के P क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है बच्चा। तो F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K रखा है, इसकी वैल्यू 1 रखी है, तो D बाय dt। मास तो कांस्टेंट है बच्चों, तो मास कांस्टेंट रखो, वेलोसिटी चेंज होना उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी के कारण ये लॉ हमने तैयार किया है। और थर्ड लॉ तो सबको पता है, इक्वल एंड अपोजिट है ना, तो वो बताने की जरूरत नहीं होगी। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों, जिसमें एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सॉरी, जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो, इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, कोई बॉडी रेस्ट तो रेस्ट, अगर चल रही तो चलने दो कंटिन्यूअसली, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं। एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही क्या, नहीं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें एक्सेलरेशन बच्चों क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, वो बॉडी एक्सेलरेट हो, है ना, एक्सेलरेट हो, उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई साहब, है ना। आपको अगर डिटेल लेक्चर चाहिए तो वो भी बनाने की कोशिश तो करता हूं मैं, लेकिन सब कुछ काम होता है बच्चों को लगता है कि सब कुछ एक ही दिन में मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, धीमे धीमे हर चीज मिलती रहती है। चलो नेक्स्ट बेटा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक्चुअली हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब इसमें न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर दो मासेस हो m1 और m2, इनका देखो, इनका ओनली अट्रैक्शन होता है मासेस का, हाँ,
इनके बीच में दूरी r हो तो दोनों का मास का प्रोडक्ट इस फोर्स के डायरेक्टली है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दूर जाओगे तो स्क्वायर के फॉर्म में उसका आपका जो इनवर्सली यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं तो फोर्स कम होता है। तो इसलिए इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन ग्रेविटेशन कांस्टेंट एक वैल्यू लिख सकेंगे हम लोग, कांस्टेंट वैल्यू है m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। बच्चों जी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू याद करना 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके 7 8 डायमेंशन पता होना चाहिए। गॉट इट? तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बच्चों इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन हो सकता है, इसी के कारण सेम लॉ लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आपके बुक्स में नहीं दिया लेकिन याद रखना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स है बच्चों। वो अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्शन। देखो ग्रेविटेशन में ओनली अट्रैक्शन होता है, ध्यान रखना यहां पे, और यहां पे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है। ये लॉ याद रखना। मैग्नेटिक फोर्स भी होती है वहां पे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्स है बेटा वो बहुत स्ट्रांग होती है और इसकी रेंज बहुत कम है, 10⁻14 मीटर, इतनी कम रेंज होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये पार्टिकल के अंदर का है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर वाला फोर्स पता है ना, पकड़ के रखता है, बाउंड करके रखता है, तो ये स्ट्रांग और वीक भी होता है। चलो इसमें रियल एंड स्यूडो फोर्स की बात करते हैं। रियल फोर्स, जो फोर्स यहां पे रियल में है, कौन कौन से बेटा? ग्रेविटेशन फोर्स से रियल फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स भी किसी के कारण तैयार हुआ वाला फोर्स है। किसके कारण सर? टेंशन, जैसे कि रस्सी घुमाओ, गोल घुमाए तो टेंशन, टेंशन के कारण सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो रियल एंड सूडो, सूडो मतलब इमेजिनरी फोर्स ही है। अब यहां पे बात करते हैं कि हम लोग लिफ्ट में बैठे, आप लोग लिफ्ट में बैठे हो, ये लिफ्ट में है और ये लिफ्ट है बच्चा पार्टी, ऊपर जा रही है, ऊपर नीचे लगेगा mg बेटा, पता है ना। ऊपर जा रही है मतलब एक्सेलरेशन ऐसे है ना, ऊपर स्पीड से बढ़ रही है, तो यहां पे टेंशन ऊपर जा रही है, जहां जा रही है वहां की टर्म्स पॉजिटिव लेना। अब ये माइनस होगी बेटा, ये अपोज कर रही है ना, देखो ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, तो कौन सा ऊपर वाला फोर्स? ये है टी, मतलब टेंशन फोर्स ही है बेटा। नीचे ये mg माइनस है, इसका रिजल्ट देखो, एक्चुअल में फार्मूला यही F इज इक्वल टू m, लेकिन ये फोर्स कौन था? रिजल्टेंट या नेट फोर्स बोलते, रिजल्टेंट या नेट फोर्स है। इज इक्वल टू क्या लिखना? m इंटू ये। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों पार्टी? ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला t, नीचे वाला माइनस, क्योंकि ये तो वेस्ट जाने वाला फोर्स है, नेट फोर्स है। इज इक्वल टू m लिखो, या कुछ लोग वेट लिख सकते बेटा, वेट लिखा हो तो टी के जगह पे ये इधर गया तो mg प्लस होगा ये। कब बेटा? अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट मिलता है, मतलब ऊपर जाओ तो वेट इंक्रीज, देखो ना ऐड हो रहा है ना, मतलब ये फीलिंग होती है यार मेरा वेट बढ़ रहा है। जो हल्की फुल्के लोग होते हैं ना उनको लगेगा यार मेरा वेट बढ़ रहा है, लेकिन यही कहानी देखो बच्चों, अगर ये नीचे आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, ये अपवर्ड के लिए एग्जांपल है बेटा, ये अपवर्ड के लिए। अब ये डाउनवर्ड नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो कौन सा फोर्स ज्यादा? ये जिस तरफ आ रही है उस फोर्स को पहले लिखना है mg, ये माइनस लिखना पड़ेगा, अपोजिट है ना, अपोजिट है, ठीक है ना। इज इक्वल टू ma लिखो सर। ओके सर, t को अगर इधर लिख दिया तो ma, ये माइनस होगा, देखो ना, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मतलब टेंशन इज इक्वल टू mg माइनस ma। मतलब कोई अगर यहां पे क्या है बेटा, ये डाउनवर्ड, मतलब कोई लिफ्ट नीचे आ रही तो ये फीलिंग होता है यार मेरा वेटलेसनेस है, मतलब जो जाड़े लोग हैं ना 1-1 क्विंटल के, वो बैठा दो किसमें, उसको लग रहा फीलिंग आ रही मेरा वेट ज्यादा है, बैठा दो अपने लिफ्ट में और जोर से लिफ्ट को नीचे लाओ तो उसको लिखा अरे मेरा तो हल्का, मैं हल्का हो गया, मैं हल्की हो गई है ना। तो ये कारण है डाउनवर्ड आने का। तो इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। आगे बढ़ते बच्चों, चलो नेक्स्ट वर्क। आप लोगों को वर्क थ्योरम भी है बेटा, ठीक है ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ डिलीटेड पोर्शन है उसको मैंने डिलीट किया है, नहीं तो सर बोलेंगे सर बहुत सारा बुक्स में से गायब कर दिया आपने। गायब नहीं कर रहा हूं, डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है ना। लगे तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाता कि MHT-CET में कौन सा सिलेबस डिलीटेड है, चाहते हो तो कमेंट डालो मुझे, ठीक है।
चलो, वर्क है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फेमस फार्मूला। डॉट प्रोडक्ट रहा तो क्या करते, कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। या हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में, है ना, इंटीग्रेशन ग्राफ निकालते और ग्राफ का एरिया कितना कवर किया है वो निकालते वर्क थ्योरम में, ठीक है ना। कोलिजन में बेटा इलास्टिक इन इलास्टिक दो कोलिजन है, एक इलास्टिक कोलिजन, एक क्या है, इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होते हैं, इनिशियल जितनी हो सब काइनेटिक एनर्जी की जो भी समेशन करो, हर पार्टिकल की सम करो इनिशियल और फाइनल की सबकी समेशन करे तो आप लोगों को ऑब्वियसली इनिशियल जितनी होगी उतनी ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इन इलास्टिक कोलिजन में कभी इनिशियल ज्यादा हो सकती है, कभी फाइनल हो सकती है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स में, ठीक है, कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, डिपेंड कंडीशन है। कोएफिशिएंट्स ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है बेटा, तो माइनस वीएस बाई वी। वीएस क्या है, रिलेटिव स्पीड है बेटा, सेपरेशन, जब सेपरेशन होता है ना अलग हो जाते कोलिजन होने के बाद, और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच मतलब नजीक। देखो दो कंडीशन होती है कोलिजन होने के बाद, एक तो पहले नजीक आना, अप्रोच बोलेंगे हम लोग, दो मॉलिक्यूल्स, और बाद में दूर जाना, इसको कहते हैं हम लोग यहां पे सेपरेशन होना, ठीक है ना। चलो बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, हटा दिया मैंने। चलो तो क्या है, आप लोगों को सेपरेशन, दूर जाना मॉलिक्यूल्स का, और ये नजीक आना, इनका रेशियो मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ रेस्टिट्यूशन है। बच्चों इसका एक फार्मूला बनता है ये v1 माइनस v2 u2 माइनस u, v इज द इनिशियल, मेरा सेम लगता है ना आप लोगों को, तो इसलिए थोड़ा सा u ऐसा लिखता हूं, ठीक है, u, और ये जो है ना बेटा ये v इज द वेलोसिटी, फाइनल इनिशियल। चलो तो ये इनका ये रहा, लेकिन यहां पे e इज इक्वल टू 1 क्यों लिखा है बच्चों, अगर कोएफिशिएंट्स ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर वैल्यू 1 आती इसका कैलकुलेशन तो समझना कि वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, इसका जो कोलिजन इलास्टिक। अगर 0 आता है तो यहां पे हम लोग यहां देखते हैं इन, है ना, इलास्टिक कोलिजन है, समझना, है ना, ये इन इलास्टिक कोलिजन, जैसे मड़ का चिखल, समझते हो ना। ओके चलो, एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर हेड ऑफ कोलिजन, है ना, इलास्टिक कोलिजन हो तो फाइनल वेलोसिटीज की v1 v2 निकाल सकते। इन दोनों फार्मूले में थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, देखो m1 माइनस m2 है ना, यहां पे उल्टा करना है। अब यहां पे m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 करो तो फायदा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज रखना है। बात समझ में आ रही है, देखो v1 निकालना है तो यहां पे u1 आना चाहिए, बाद में u2 आना चाहिए। जब v2 निकालना है तब u2 पहले आना चाहिए, u1, बाकी सेम है। देखो m1 माइनस m2, यहां पे m2 माइनस m1, डिनोमिनेटर सेम है बेटा। मैंने बोला ना v1 निकालना तो u1, v2 निकालना है तो u2, यहां पे ट्वाइस m2 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u2, जो नहीं था उसके अपोजिट, मतलब ये v1 है तो u1, अब u1 लिखा तो यहां पे u2 लिखना पड़ेगा। टर्म को याद कैसे रखना है ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे भी वैसे सेम करना है, खाली m1 की जगह पे m2, ये कोई फार्मूला याद करो, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। इंपल्स क्या होता है बेटा, जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, जुप, कितना टाइम कम होता है बॉल और बैट को लगाने वाला, सेकंड, लेकिन फोर्स बहुत लगता है, इसको इंपल्स कहना है। जैसे कि आप लोग फुटबॉल खेलते होंगे, 1 सेकंड, देखो किक होने का जो टाइम है ना बेटा, जो मेरी किक मारने का जो टाइम होता है वो बहुत कम सेकंड है, लेकिन फोर्स बहुत लार्ज फोर्स होता है, इसको इंपल्स कहते हैं एक्चुअल में। बात समझ में आ रही है। तो देखो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन लॉ हमने पढ़ा अभी, मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम। तो देखो चेंज इन मोमेंटम मतलब ही इंपल्स है बेटा, इसमें मोमेंट चेंज हो रहा है ना, मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले बॉल आती है, समझो रुक भी जाती है तो मैं मारता हूं ऐसे लास्ट से किक, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। या बॉल आती है धीमे धीमे, मैं इसका मोमेंटम चेंज कर रहा हूं, देखो बॉल जुप 6 जब मारते ना वो कंडीशन पकड़ना, ठीक है ना, तो मोमेंटम चेंज होना उसको इंपल्स कहते हैं। तो मोमेंटम मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, मास तो वही रहने वाला है, तो इसको इंटीग्रेशन में भी आप लोग रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस फार्मूले बच्चों में जो दे रहा हूं कम समय में देना है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अगर आप चाहते तो वन शॉट बनाने के लिए 1-1.5 घंटा लग सकता है इसके लिए। चलो नोट डाउन करें, मैं आगे बढ़ने वाला हूं, फटाक से नोट डाउन करें, मैं जानबूझकर हटता हूं यहां से। चलो बढ़ते बच्चों आगे, कपल टॉर्क देखने वाले। कपल और टॉर्क सेम है बेटा। टॉर्क मतलब क्या, गोल घूमने वाली चीज, जैसे कि स्टीयरिंग है गड्डी के, 4 व्हीलर है ना, टॉर्क, गाड़ी का टॉर्क पूछते हैं, आपको पता ना हो तो पूछ लेना कभी, है ना, गाड़ी लेते ना टॉर्क पूछना पड़ता है ना, टॉर्क बोल।
तो आर क्रॉस एफ होता है। आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस रहा तो साइन थीटा बेटा। तो ये एंगुलर फॉर्म में टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा भी लिख सकते हैं। आपकी बुक्स में नहीं है लेकिन बता रहा हूं, आपने 12th में पढ़ा है। तो आर क्रॉस एफ है। यहां पे बेटा थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि 0 डाली तो आपको टॉर्क 0 मिलेगा, अगर थीटा 90 डाली तो मैक्सिमम मिलेगा, 180 डाला आपने पूरा की पूरा 180 ऐसे घुमा दिया तो माइनस लगता है। तो ये पता होना चाहिए, कंडीशंस पता होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बेटा जो फोर्स होता है ना, नेट फोर्स, वो जो हमने समेशन ऑफ फोर्स इज 0 होता है। इसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसमें हम लोग देख सकते हैं स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे कि बॉल का एग्जांपल आपके बुक्स में दिया, यहां पे हो अर्थ तो वो स्टेबल है, ठीक है। यहां पे अगर ऐसे कंडीशन पे हो वो अनस्टेबल रहेगा ना, इधर जाना इधर जाना, वो अनस्टेबल है बेटा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम है लेकिन अनस्टेबल है, ठीक है। एक कंडीशन ये एक ऐसी है, यहां पे रहेगा तो वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना, ये कौन है, स्टेबल, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गॉट इट। तो ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। सेंटर ऑफ मास है बेटा, निकालने का फार्मूला इंटीग्रेशन आर डीएम डीएम बाय इंटीग्रेशन डीएम, तो ये भी फार्मूला इस्तेमाल सकते हैं। आपको एक्स एक्सिस अलोंग द जेड एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस निकाल सकते हो। बच्चे बोलेंगे सर आपने तो अलोंग द एक्स वाई जेड दिया नहीं, तो लिख सकते हो, देख सकते हैं सेम है, बस जेड रहा तो जेड इंटू डीएम निकाल सकते हो, जो भी, ठीक है। चलो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रहा तो इसके लिए देखो सेम, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू, आई मतलब इंटीजर नंबर है, 1 to n, एम आई वी आई, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई। तो इसको कैपिटल, इसका समेशन कैपिटल मास मतलब टोटल मास मिलेगा, या इसको ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डीएम बाई एम लिख सकते हैं। अब एक्सेलरेशन रहा तो ऑब्वियसली v के जगह पे a होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन का बेटा, बाकी कुछ नहीं, एक्सेलरेशन है। और यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लास्ट में है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोगों को सेंटर कहां आता है देखना पड़ता है। जैसे कि कोई चीज इक्विलिब्रियम नहीं रही तो उसका सेंटर अलग होता है, ऐसा नहीं होता है कि इस बोर्ड का बराबर सेंटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रहा, मतलब कभी कम ज्यादा बॉडी रही तो इसका सेंटर कहीं और आता है बेटा, तो वो भी आप लोगों को पढ़ना है। तो ये था बेटा आपका मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये चैप्टर अच्छी तरह से करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो मैं वन शॉट भी बनाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल में कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, कॉलेज जाना आना बहुत दिक्कत होती है, तो भी मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।